volume strain and normal stress. Volume strain and normal stress आयतन विकृति तथा अभिलंब प्रतिबल let a gas is filled in a cylinder. माना कि एक बेलन में गैस भरी हुई है and a normal force is applied on the piston, और पिस्टन पर एक अभिलंबवत बल आरोपित किया जाता है। सरफेस एरिया ऑफ पिस्टन इज ए, पिस्टन का क्षेत्रफल ए है। देन नॉर्मल स्ट्रेस, अभिलंब प्रतिबल इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल जितना लगेगा। एंड यू नो दैट रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस बाय गैस, गैस पर परिणामी बल कितना कार्य करेगा, किसके कारण लगेगा? ड्यू टू द नेट प्रेशर, परिणामी दाब के कारण। तो यहां पर फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज द नेट प्रेशर, परिणामी दाब डेल्टा पी इज इक्वल टू पी माइनस पी नॉट। Therefore, in case of liquid and gas, normal stress is pressure difference. अभिलंब प्रतिबल दाबांतर होता है इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर का डिफरेंस, दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेस, वो होगा अभिलंब प्रतिबल। वॉल्यूम स्ट्रेन आयतन विकृति, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। देन बाय हुक्स लॉ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता मापांक, इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल बटे विकृति। जैसे अपन ने देखा था इन केस ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जब अभिलंब प्रतिबल लगाते हैं और अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न होती है, इन दैट केस, उस स्थिति में दिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नोन एज द यंग मॉडुलस, इसे हम यंग मापांक कहते हैं, यंग मॉडुलस। इन केस ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन, दिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नोन एज बल्क मॉडुलस, इसे हम बल्क मापांक कहते हैं, बल्क मॉडुलस। देन बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेन, दिस इज द प्रेशर डिफरेंस, दाबांतर। Delta P and volume strain is change in volume upon initial volume. Then formula of bulk modulus is V into delta P upon del V is equals to V into dP upon dV। आप चाहो तो यहां नेगेटिव साइन लगा सकते हैं अपन, जो बता रहा है कि प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा।
दाब बढ़ेगा तो आयतन का मान घटेगा। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है यहां पर। देन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का, बल्क मापांक का तात्क्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, दिस इज द v dp बाय dv, ये होगा बल्क मॉडुलस। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज नोन एज कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी, संपीड्यता, बल्क मापांक का व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, दिस इज नोन एज कॉम्प्रेसिबिलिटी। ये उस लिक्विड, उस द्रव या गैस की संपीड्यता कहलाती है, कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ गैस और लिक्विड, नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, बल्क मापांक का व्युत्क्रम। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बल्क मॉडुलस। पहला अपन ने जैसे यंग मॉडुलस डिस्कस किया था, ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला आ गया। बल्क मॉडुलस in isothermal process, समतापीय प्रक्रम में बल्क मापांक का मान कितना होता है? वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस इन द आइसोथर्मल प्रोसेस, इफ गैस अंडरगोज isothermal process, then what will be the value of its bulk modulus? इसका बल्क मापांक कितना होगा? You know that in the isothermal process, समतापीय प्रक्रम में प्रोडक्ट ऑफ पीवी इज कांस्टेंट बाय बॉयल लॉ। बॉयल के नियम से पीवी का गुणनफल अचर होता है। प्रेशर इंक्रीज करेंगे देन वॉल्यूम डिक्रीजेस, दाब बढ़ाने पर आयतन घटेगा। ऑन टेकिंग लॉग इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, दोनों ओर लॉग लेने पर, देन लॉग पी प्लस लॉग वी इज इक्वल्स टू लॉग के। ऑन डिफरेंशिएटिंग इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, समीकरण के दोनों ओर अवकलन करने पर इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय पी, पी का डीपी, डीपी बाय पी प्लस डीवी बाय वी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, देन डीपी बाय डीवी इज इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन वी। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन द बल्क मॉडुलस, बल्क मापांक में यह मान रखने पर B की वैल्यू क्या आएगी? इन द आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापीय प्रक्रम में dP बाय dV को रखा मैंने P बाय V, V से V कैंसल, देन बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ द गैस। बल्क मापांक का मान दाब के बराबर होता है। यानी इफ अ गैस अंडरगोज आइसोथर्मल प्रोसेस, यदि कोई गैस समतापी प्रक्रम में से होकर गुजरती है, देन इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर, इसके कुल दाब के बराबर होता है। जो गैस का प्रेशर है, नॉट प्रेशर डिफरेंस, नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू द प्रेशर डिफरेंस, अभिलंब प्रतिबल दाबांतर के बराबर होगा, दैट इज डिफरेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर, वो होगा नॉर्मल स्ट्रेस, अभिलंब प्रतिबल। बट आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, समतापीय प्रत्यास्थता, और बल्क मॉडुलस या बल्क मापांक इज इक्वल टू नेट प्रेशर ऑफ द गैस, गैस के अंदर के दाब के बराबर हो, अंदर जो प्रेशर है वो होगा इसका बल्क मॉडुलस। नाउ वी फाइंड एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। अब हम रुद्धोष्म प्रत्यास्थता का मान ज्ञात करेंगे। बल्क मॉडुलस
इन एडियाबेटिक प्रोसेस रुद्धोष्म प्रक्रम में बल्क मापांक का मान कितना होगा, बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी होगी इन द एडियाबेटिक प्रोसेस। देन यू नो दैट relation between pressure and volume in the adiabatic process, रुद्धोष्म प्रक्रम में दाब और आयतन के बीच में क्या रिलेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ P and V to the power gamma remains constant, where gamma is the atomicity of gas, गामा जो है गैस की परमाणुकता है, एटॉमिसिटी नथिंग बट द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर दाब की विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात, दैट इज द एटॉमिसिटी ऑफ गैस। इफ एटॉमिसिटी इंक्रीजेस देन गामा डिक्रीजेस, जैसे जैसे गैस की एटॉमिसिटी बढ़ती है गामा की वैल्यू कम होती जाती है। फॉर एग्जांपल मोनो एटॉमिक गैस हीलियम, इसके लिए गामा 5/3 होता है। डाई एटॉमिक गैस जैसे O2 हुआ, N2 है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसके लिए जो गामा की वैल्यू होती है वो 7/5 होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करेगी। एंड फॉर द ट्राई एटॉमिक गैस इट इज अप्रॉक्स 4/3। जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ती जा रही है, मोनो एटॉमिक से डाई एटॉमिक हो रही है गैस, या डाई एटॉमिक से ट्राई एटॉमिक है गैस, तो गामा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, गामा का मान घट रहा है। ऑन टेकिंग लॉग इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, इनटू में तो log m इंटू n को लिख सकते हैं, log m प्लस log n, पावर आगे आ जाएगी log p प्लस गामा log v इज इक्वल्स टू log k। ऑन डिफरेंशिएटिंग, अवकलन करने पर dp बाय p प्लस dv बाय v कांस्टेंट का गामा, तो यहां से आ जाएगा dp बाय p इज इक्वल्स टू माइनस गामा dv by v, then dp by dv is equals to minus gamma times of pressure upon v। On substituting this value in the bulk modulus, bulk मापांक में इसका मान रखने पर dp by dv की वैल्यू गामा p by v, v से v कैंसिल हो जाएगा, v से v कटेगा, then bulk modulus in adiabatic process इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। यानी रुद्धोष्म प्रक्रम में जो एडियाबेटिक इलास्टिसिटी है, बल्क मापांक का जो मान है, वो उसके नेट प्रेशर के गामा टाइम्स होता है गैस के। गैस का जो नेट प्रेशर है उसका गामा टाइम्स होगा। मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू 5/3, डायटोमिक के लिए नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर ये गामा की वैल्यूज होती है। तो देखिए जैसे जैसे गैस की एटॉमिसिटी इंक्रीज होती है, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है। एटॉमिसिटी इंक्रीज करने पर रुद्धोष्म प्रत्यास्थता का मान घटेगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस की वैल्यू डिक्रीज होगी। बट इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस बल्क मॉडुलस डज नॉट डिपेंड अपॉन एटॉमिसिटी, उसकी परमाणुकता पर निर्भर नहीं करता है बल्क मापांक का मान। बट इन केस ऑफ एडियाबेटिक इलास्टिसिटी इट डिपेंड अपॉन एटॉमिसिटी ऑफ गैस। यानी एडियाबेटिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस की वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस से ज्यादा होती है, बिकॉज गामा इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि गामा का मान 1 से बड़ा होता है, गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। So this is the ratio of adiabatic elasticity to the isothermal elasticity is equals to gamma, बराबर गामा होता है। This is the value of bulk modulus in the different processes। अलग अलग प्रक्रमों में अपन ने बल्क मापांक का मान निकाला इस टाइप से, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, सभी में अपन बल्क मॉडुलस की वैल्यू, बल्क मापांक का मान निकाल सकते हैं। We can find value of bulk modulus।
radius of a ball is r and it is taken at depth h inside the water, then find change in radius of ball if its bulk modulus is b। एक गेंद जिसका बल्क मापांक b है उसको h गहराई पर पानी के अंदर लेकर गए। A ball is carrying at depth h inside the water और in water reservoir, h डेप्थ पर ले गए किसी रिवर में या किसी टैंक के अंदर, तो उसकी रेडियस में कितना चेंज आएगा बॉल की, ये फाइंड करना है। रेडियस ऑफ अ बॉल इज आर, एक गेंद की त्रिज्या आर है, इट इज टेकन एट डेप्थ एच इनसाइड द वाटर, पानी में उसे एच गहराई पर ले जाने पर व्हाट विल बी अ चेंज इन इट्स रेडियस, इसकी त्रिज्या में परिवर्तन कितना हुआ। चेंज इन रेडियस निकालना है, तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल्स टू माइनस वी dp बाय dv। नेगेटिव साइन बता रहा है कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, क्योंकि यहां पर dv की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव साइन नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। b इज इक्वल टू माइनस वी dp बाय dv, तो यहां से dv अपॉन v इज इक्वल टू dp अपॉन b। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन, ऑन टेकिंग लॉग, लॉग लेने पर, दोनों साइड लॉग लिया, डिफरेंशिएट करेंगे, dv बाय v कांस्टेंट का जीरो, r का dr अपॉन r, लॉग r का 1 बाय r, देन बाय चेन रूल r का खुद को डिफरेंशिएट करेंगे तो dr आएगा, dr बाय r। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, dv बाय v की वैल्यू 3 dr बाय r आएगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम में चेंज निकालना होता तो ये आंसर आ गया अपना v इंटू dp बाय v। We have to find change in its diameter or radius, इसकी त्रिज्या में परिवर्तन निकालना है या इसके डायमीटर में चेंज फाइंड करना है। तो dv बाय v की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप, 3 dr बाय r इज इक्वल्स टू dp बाय v, then change in radius is equals to r dp अपॉन 3 इंटू b। h डेप्थ पर पानी के अंदर लेके जाएंगे बॉल को, तो इस पे प्रेशर के कारण जो फोर्स लगेगा रेडियल लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा प्रेशर के कारण इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन एंड बॉल कॉन्ट्रैक्ट्स, गेंद सिकुड़ जाएगी एंड देयर विल बी चेंज इन इट्स वॉल्यूम, इसके आयतन में परिवर्तन होगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस, आयतन का मान घटेगा, देन dr इज इक्वल टू माइनस r dp बाय 3b। चेंज इन रेडियस फाइंड करना है, इनिशियल रेडियस गिवन, प्रारंभिक त्रिज्या दी हुई है, प्रेशर में चेंज कितना आएगा जब बॉल को सरफेस से यहां ले जाओगे आप, पहले प्रेशर था इतना, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर प्रेशर कितना है बाय पास्कल लॉ, एडिशनल प्रेशर आ जाएगा h रो g,
तो प्रेशर डिफरेंस कितना आएगा, h रो g, डेप्थ, डेंसिटी ऑफ वाटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. देन ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ dp, h रो g अपॉन 3p. दिस इज चेंज इन रेडियस ऑफ द बॉल. ये गेंद की त्रिज्या में, सॉरी, हाँ, दिस इज अ चेंज इन रेडियस ऑफ बॉल. ये गेंद की त्रिज्या में परिवर्तन होगा. आर इनिशियल रेडियस ऑफ द बॉल, गेंद की प्रारंभिक त्रिज्या, एच डेप्थ एट विच वी ब्रिंग द बॉल, जहां तक लेकर आए हैं बॉल को, रो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड 1 इन द ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. यूनिट अगर सीजीएस है तो 1 है. जी की वैल्यू 9.8, बल्क मॉडुलस बी दिया हुआ था क्वेश्चन में. वैल्यू दी हुई है तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन वी गेट आंसर इन द न्यूमेरिकल वैल्यूज. न्यूमेरिकल्स वैल्यूज में इसका आंसर आ जाएगा. ये इसकी रेडियस में चेंज आएगा, इसकी त्रिज्या में परिवर्तन होगा गेंद की. तो ये अपन ने देखा कि बल्क मॉडुलस की वैल्यू नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन का रेशियो होती है, और नॉर्मल स्ट्रेस गैस के प्रेशर डिफरेंस के बराबर होता है, या जितना प्रेशर में चेंज आया है उसके इक्वल होता है. दिस इज सफिशिएंट. इतना काफी आज के लिए.